नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 11 है। मैं इससे पहले 10 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मुद्रा प्रणाली भारत में मुद्रा प्रणाली भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। आरबीआई का मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज है। रुपया का नाम सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। रुपया का नाम सिक्का किसने जारी किया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था। कब? 1542 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में और कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में। कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में। भारत में दशमलव मुद्रा की प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में आरंभ हुई। भारत में दशमलव मुद्रा की प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में आरंभ हुई। नेक्स्ट, मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। 1949, 1966, 1991 में हुआ है। भारत में सिक्कों का टकसाल मुंबई जो 1830 में है, हैदराबाद 1903 ईस्वी में, कलकत्ता 1950 ईस्वी में, नोएडा 1989 ईस्वी में। भारत में सिक्कों का टकसाल कहाँ है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। 10, 50, 100, 500 के मूल्य नोट करेंसी नोट प्रेस छापती है, जो कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में है। 10, 50, 100, 500 के नोट कौन छापती है? करेंसी नोट प्रेस छापती है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। देवदास स्थित नोट बैंक प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य के नोट छापती है। देवास में 20, 50, 100 और 500 का नोट छापती है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल पेपर स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग होने वाले कागजी का उत्पादन कौन करता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, जो मध्य प्रदेश में है। 1 रुपये के नोट और उससे कम की राशि पर करेंसी वित्त मंत्रालय द्वारा छापी जाती है। 1 रुपये से कम की राशि और 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि का नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपये से अधिक नोट हो तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से अधिक के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निगमन न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निगमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? अक्टूबर 1956 में। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है
और मुद्रा के मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का कीमत गिरता है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार 2011 से 12 है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी किया जाता है, जिसका वर्तमान वर्ष आधार कौन है, 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है, लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 11 जनवरी 1999 को यूरो का वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 11 देशों ने सर्वप्रथम कब यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया? 1 जनवरी 1999 को। वर्तमान में यूरो की 19 देशों की मुद्रा है। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा है? 19। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय पर किया जाता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय पर किया जाता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम के उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त होता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम के उत्पादन के निर्यात पर प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन है? पाउंड स्टर्लिंग है। भारत में वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कब अपनाई? 1947 में। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा का नया चिन्ह रुपया डिजाइन डी उदय कुमार ने दिया। भारत में जो रुपया का डिजाइन है ये किसने बनाया था? उदय कुमार ने बनाया था। कब? 15 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट, कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का तमिलनाडु और का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। भारत की शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पुरंदर दास है। त्यागराज मुत्तुस्वामी श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न है। त्यागराज मुत्तुस्वामी श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। भरतनाट्यम का प्रमुख घराना कौन है? मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर है। लीला सैमसन, मृगलाली साराभाई यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। लीला सैमसन, मृगलाली साराभाई यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट,
वलतोतल नारायण मेमनन आनंद शिव रामनन कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। वलतोल नारायण मेनन आनंद शिव रामन कृष्णन कट्टी कथकली के कलाकार हैं। उड़ीसी उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह केलूचरण महापात्र डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। सोनल मानसिंह चरण महापात्र डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9। मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य गीत है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज जो है छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान नृत्य गान संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान संगम होता है। नेक्स्ट, जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्ला खान शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्ला खान शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीम जोशी गायन से संबंधित है। पंडित भीम जोशी जो है गायन से संबंधित है। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नगर शैली का उदाहरण है। मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण? नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाते हैं। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाते हैं। होयसलेश्वर वैष्णो मंदिर वेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर जो है हेलेबीड में है। वैष्णो मंदिर वृंदावन में है जो यूपी में पड़ता है। यह किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला अपना बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। नेक्स्ट, गांधी युग और उनकी दृष्टि से। एक दृष्टि में महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1989 ईस्वी को गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था।
उनकी माता का नाम पुतली बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। उनकी माता का नाम पुतली बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। उनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर का होता है और अहिंसा दिवस मनाया जाता है और पुण्यतिथि 30 जनवरी को होता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वे 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में वापस आए। वे 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के लिए पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में वापस आए। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन का किस देश में प्रयोग किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण ईस्वी में किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। नेक्स्ट, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। उससे दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। किस आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? किस कांड के कारण? चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया 11 फरवरी 1922 ईस्वी में। और चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर हिंद के उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में किसकी उपाधि लौटा दी? केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया, नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया? वह नवजीवन का प्रकाशन कब किया? 1919 ईस्वी में। और हरिजन का प्रकाशन कब किया? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 ईस्वी में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा का आरंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में 388 किलोमीटर की यात्रा दांडी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने कब नमक कानून को तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कितने किलोमीटर? 388 किलोमीटर की यात्रा किया। अगला नेक्स्ट, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर लिया। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में
के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 1931 ईस्वी के लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया? कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना करते समय किया। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसने किया? नाथूराम गोडसे ने किया, प्रार्थना के समय किया। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल उन्हें अर्धनंगा फकीर कहते हैं। किसने उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।